हुआ शौर्य? कोई समस्या है क्या? हाँ ध्वनि परी, तुम्हें अभी पृथ्वी जाकर बालवीर को सावधान करना होगा कि तिम्नासा ने कोई नई चाल चल दी है। अरे विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहा? मैं तुझे कब से बुला रहा हूँ यार। क्योंकि तू मेरी जगह लेने वाला था। कौन सी जगह? तू वो सब छोड़ना, ये बता मुझे क्यों बुला रहा था? अरे यार, फील्ड ट्रिप पे नहीं चलना क्या तुझे? अब जल्दी चल, बहुत देर हो रही है। सुतली भी रेडी हो चुकी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ फील्ड ट्रिप। हाँ तू बाहर वेट कर मेरा, मैं आता हूँ और मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। बालवीर, तू मेरा बाहर वेट करना, मैं आता हूँ। मेरा मतलब देव ब्रो। बालवीर, ये जा तो रहा है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई शरारत नहीं करेगा? अगर हमने इसे अकेला छोड़ दिया तो ये शरारत जरूर करेगा, इसलिए हमें उस पर नजर रखने के लिए एक और काम को अंजाम देना होगा। सभी लोग ध्यान से सुनो। आज हमारी फैक्ट्री में विजडम पब्लिक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं फील्ड ट्रिप के लिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुरक्षित रहें। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप लोग? इसी स्कूल में तो मेरी सुतली पढ़ती है, तो कल वो इस फील्ड ट्रिप के बारे में बात कर रही थी। मुझे यहाँ देखेगी ना तो मस्त सरप्राइज मिलेगा उसे। जाओ सिपाही, सेना तैयार करने का काम शुरू करो। चलो सब लोग काम पे लगो वापस। रूल्स पता है ना, बातचीत नहीं। कोई बात नहीं, अगले 24 घंटों में बहुत सारे मौके मिलेंगे अपने जहर फैलाने के। तुम सब पे बदकिस्मती का ताला लग चुका है और इस ताले को ना तो परियां खोल पाएंगी और ना ही ये बालवीर। सुन लो गाइज एंड गर्ल्स, इधर आओ। तुम सब हमारे पीछे पीछे चलना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज का हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है। किस चीज का एक्सपीरियंस चिंटू? फैक्ट्री में वॉचमैन बनने का क्या? वॉचमैन बनने में कौन सी बुरी बात है गोपू? वैसे भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। वैसे चिंटू भैया ये बोलना चाह रहे थे, हमारे पापा ने हमें ऐसी 25 फैक्ट्री ट्रिप्स पे ले जा चुके हैं। तुमसे ज्यादा हमें पता है। हमारे पीछे चलोगे ना तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। इस छोटे से दिमाग में, इसलिए हमारे साथ चलो। बालवीर, तुम कौन से नए काम की बात कर रहे थे? विवान पर चारों पहर निगरानी रखने का काम। उसके लिए हमें उसके टीचर का रूप लेना होगा। रूप तो बदल गया हमारा, लेकिन हम हैं किस सब्जेक्ट के टीचर? ये बात तो बच्चे ही हमें बताएंगे। मैंने पहले से ही सब पर जादू कर दिया है, उनके लिए हम पहले से टीचर ही हैं।
चलो चलो बच्चों, चलो चलो जल्दी, कम ऑन, लाइन में लग जाओ। गुड मॉर्निंग साइंस टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग मैथ्स टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबके लिए जूसेस और वेफर्स के पैकेट बस की सीट्स के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन कोई भी खाली पैकेट बस में नहीं फेंकेंगे। हाँ, डस्टबिन में डालेंगे, ठीक है? लेकिन मुझे मैथ्स टीचर क्यों बनाया? अगर मैथ्स पढ़ानी पड़ रही तो? गुड मॉर्निंग टीचर्स। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग यहाँ क्यों? वो क्या है ना पार्टनर, तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता। अच्छा, इसका मतलब आप लोग मेरा पीछा परछाई की तरह करोगे? पार्टनर, आप मुझे ये सिखाना चाहते थे ना कि मैं सीधा पुरुष बनूं और अपने मन को कंट्रोल करूं, और अब खुद अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। उसका क्या? सबसे पहली बात, सीधा पुरुष नहीं, सिद्ध पुरुष। और दूसरी बात, मैंने कब अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया? अच्छा, मेरी जासूसी करने के लिए इन लोगों पर जादू कर झूठ मूठ के टीचर बने, उसका क्या? अरे विवान, टीचर तो मैं हूँ, इन सब का ना सही, लेकिन तुम्हारा सही। चलो चलो बच्चों, देखो बस जा रही है, चलो। विवान कम। और टीचर में आया। पद्मिनी जी, आज तुम्हारा पहला दिन है काम पर। जी सर। इसलिए तुम्हें कुछ महीने तक बेसिक काम सीखना होगा। 13 नंबर की फाइल लेकर तुम कॉन्फ्रेंस में पहुंचो। हाँ सर। कौन है आप? आपकी आंखें ऐसी क्यों हैं? बालवीर, बालवीर, हम तुम्हें ढूंढते हुए भारत नगर पहुंच गए थे, फिर पता चला कि तुम यहाँ हो। लेकिन क्या हुआ ध्वनि परी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? बालवीर, मुझे शौर्य ने भेजा है, हमें चेतावनी मिली है, तिमनासा यहाँ कोई नई चाल चलने वाली है। इससे पहले क्यों मुसीबत विवान और बच्चों तक पहुंचे, हमें तिमनासा को रोकना होगा। हाँ। वायु परी, पानी परी, अब दोनों विवान की बस में जाइए और ध्यान रखिएगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। और याद रखना, आप साइंस टीचर हैं और आप मैथ्स टीचर। चलो परियो, हमें वहां जाना होगा जहां से चेतावनी के संकेत मिल रहे हैं। चलो। अरे, बस तो मैं लिए बिना ही निकल गई। बस चाहे कितना भी तेज भाग ले, लेकिन वायु की गति से तेज तो नहीं भाग सकती ना। अरे विवान, आज तू अपनी पलटन से दूर क्यों बैठा है? क्योंकि मेरे इस छोटे छोटे कंधों पर पलटन से भी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। मुझे सिद्ध पुरुष बनना है, जादू की प्रैक्टिस करनी है। अरे विवान, चिल्ला क्यों रहा है? क्या साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, आप दोनों बस में कब चढ़े?
गोपू, ना तुम्हारा क्लास में ध्यान रहता है और ना ही यहाँ पे। हम लोग एक साथ ही बस में चढ़े थे ना? हाँ हाँ गोपू, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? हाँ, ध्यान देना सीखो। चलो बताओ, 10 into 10 कितना हुआ? 100। गुड। इस आदमी में कुछ गड़बड़ है। मैनेजर साहब, मैनेजर साहब। अरे ये क्या भाई रानी, टीवी देखने आए इतने ऊपर से तो कोई ढंग की फिल्म लगा दीजिए ना। ये क्या लोगों को चलता फिरता देख रहे हैं हम। यही तो बतवा, इधर आ, गाल दिखा। काल लोक की बनाई हुई शक्तियां धरती लोक पर काम नहीं करती, इसलिए हमें इंसान की बनाई हुई तकनीकों का फायदा लेना पड़ेगा। कोई है? और ये रहा हमारा सिपाही। अब शुरू होगा कोहराम। मैनेजर साहब! अरे कहीं औरत सबको सावधान ना कर दे। कोई बात नहीं, तो इसे भी अपनी सेना में शामिल कर लीजिए। किसने दिल से बुलाया कि बालवीर यहाँ आया? रानी, नन्ही उंगली की कसम, अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ और ये बालवीर वो करने आ गया। खेल खत्म। खेल खत्म तो तब होगा जब बालवीर इस कारखाने के अंदर घुस पाएगा। जब तक तिमनासा का जादुई यंत्र है, यहाँ कोई नहीं घुस सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने कालपरी, लेकिन हमें फिर भी सावधानी बरतनी होगी। भैमार, तुम्हें जाके बालवीर का ध्यान भटकाना होगा। पर यहाँ धरती पर मेरा जादू नहीं चलता है। मैं बालवीर को 24 घंटे क्या 24 पल भी नहीं रोक पाऊंगा। फिक्र मत करो भैमार, मैं हर मर्ज की दवा लेकर आई हूँ इस बार। ये जादुई शक्ति कवच है, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करना। ये बालवीर की शक्तियों के सामने तुम्हारी ढाल बनेगा। वो बाहर वो आदमी पीछे आ रहा है। काम के टाइम बात नहीं करने का, नहीं तो सुपरवाइजर पगार काट लेता है। मेरा पीछा कर रहा है वो आदमी। अरे अपना काम करो, जो भी बोलना है लंच टाइम पे बोलना। बच्चे लोग कारखाने में फील्ड ट्रिप के लिए आ रहे हैं। मुझे किसी तरह टीचर्स को बताना होगा। फोन है आपके पास? काम पे फोन अलाउड नहीं है। जाओ ताई, अपना काम करो, जाओ। फोन चाहिए। अरे क्यों मार रहे हो सर? अरे कोई तो आके बच जाओ भाई। अरे भाई मत मारो।
सर क्यों मार रहे हो सर? भैया भैया आप ठीक तो हैं? उठो भैया, आप ठीक हो? क्या चाल है तुम्हारी? कहीं लगी तो नहीं आपको? क्यों मार रहे थे उसे? बस कुछ देर और योजना पूरी हो जाए, आओ। फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तुम्हें। आज पार्टनर कहाँ अटक गए? क्यों इतनी जल्दी पार्टनर की याद आ गई? मुझे पार्टनर की याद नहीं आ रही है। दिल में डर बैठा हुआ है कि अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे उनका भारी भरकम भाषण सुनना पड़ेगा। सिद्ध पुरुष बनो, संयम रख के मन को शांत करो। अभी बालवीर बनने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना है विवान। अरे यार, इसलिए तुम्हारे लिए अब ये भाषण ही राशन है। लेकिन फिलहाल बालवीर यहाँ पे नहीं आएगा। अब मैं बिना रोक टोक के जादू की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। क्या भैया, यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, आप मेरी फिरकी लेने लग गए। कहाँ है मेरे चिप्स? कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, तेरे पेट में होंगे। वापस करो मेरा पैकेट। ये मेरे चिप्स हैं, ठीक है? और चिट्टी तू तो जानती है ना, अगर मुझे कोई खाने के बीच में डिस्टर्ब करे मुझे खूब गुस्सा आता है। ये मेरा है, पूरे तो खा गए। विवान, तुमने कुछ किया क्या? हाँ लेकिन इस बार देखो ना, इस बार तो सिर्फ पैकेट और जूस गायब हुए। किसी का सर या कोई इंसान नहीं। शाबाश युवान, शाबाश। मेरे पास एक्स्ट्रा चिप्स के पैकेट कहाँ से आए? क्या? मेरे पास तो एक ही है। मेरे रहते मेरे पलटन को परेशान हो ही नहीं सकता। गोपू को भी एक पैकेट मिलेगा। नहीं, यू आर राइट गोपू, आज मेरा लकी डे है। आज ही मॉम को न्यू जॉब मिली है और आज मुझे एक्स्ट्रा चिप्स भी मिले और हमारी फील्ड ट्रिप भी आज। वैसे पद्मनी आंटी को कौन सा काम मिला है? है ना, बॉस की जॉब मिली है, बस फोन पे ऑर्डर करेंगी। क्यों रोक रहे हैं आप दोनों मुझे? चुटली कितना खुश है 2 पैकेट पाकर। मैं तो बस मैजिक से खुशी ही फैला रहा हूँ ना। और वहाँ पे जो तुमने दुख फैला रखा है उसका क्या? अब मैं क्या करूँ? जादू ही लुप सिखाया आपने मुझे। आप लोग मुझे कोई दूसरा जादू क्यों नहीं सिखा देते ताकि मैं सबको एक्स्ट्रा पैकेट दे सकूं? तुम ना अभी लुप कुप का ही अभ्यास करो, समझे? अगला जादू क्या होगा ये बालवीर बताएगा तुम्हें, समझे विवान? ठीक है। आज तुझे कहीं पर भी भागने नहीं दूंगा। बोल, क्या सच छुपा रहा है तू? क्या चाल चली है तुम लोगों ने, बता। अगर आसानी से नहीं बोलेगा तो मुश्किल तरीके से भी सच निकलवाना आता है मुझे। हर तरीका आजमा के देख ले बालवीर, आज हारेगा तू। वाह भैरानी वाह, आपने भराजा का ढोल धड़म 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 बजवाने के लिए बालवीर के पास भेजा है ना? मुझे क्या, मैं तो सुरक्षित हूँ, मेरा तो ढोल बजेगा नहीं। चलो बच्चों, आ गई फैक्ट्री। और फैक्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? कारखाना। चलो अब लाइन से धीरे धीरे उतरो। चलो चलो उतरो, बस से उतरो उतरो, चलो सब। चलो बच्चों।
बोल। बड़े से बड़े ढीठ देखे हैं मैंने, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। कोई बात नहीं, टेढ़ों को सीधा करना आता है मुझे। और मुझे भी तेरी हर शक्ति का मुंह तोड़ जवाब देना आता है। कालों की शक्तियां धरती पर काम कर रही हैं। इसका मतलब तिम्नासा जरूर कुछ खतरनाक करने वाली है। अरे भैरानी, इधर देखिए। बच्चों से भरे हुए स्कूल बस बाहर आकर रुकी है। ये किस्मत भी बड़ी अजीब चीज होती है। जब सर्वकाल साधना के वक्त मुझे 12 बच्चे चाहिए थे, तब मुझे मिले नहीं, और अब देखो खुद पे खुद चले आए। भैरानी, उंगली की कसम, आपने तो कारखाने के बाहर मुंह लगा रखा है। जादुई यंत्र, ना तो कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है। कालपरी, कुछ वक्त के लिए उस यंत्र को बंद कर दो ताकि ये बच्चे कारखाने के अंदर आ सके और हमारी सेना का हिस्सा बन सके। इधर देखिए, बच्चे अंदर आ रहे हैं। अगर तू सच नहीं बोलना चाहता तो ठीक है, मैं तेरा दिमाग पढ़कर ही सच पता कर लूंगा। यह है नील अकाल शस्त्र। नील अकाल शस्त्र के जहर को लोगों में चढ़ने के लिए 24 घंटे लगेंगे, और तब तक कोई भी कारखाने से बाहर नहीं जाना चाहिए। नील अकाल जहर। अब हम तिम्नासा को कैसे रोकेंगे बालवीर? सारे बच्चे अंदर घुस गए, यंत्र चालू करवा दो। अब चाहे बालवीर भैमार का दिमाग ही क्यों ना पढ़ ले, अब तो मेरी सेना बन के ही रहेगी। भाऊ, फोन फोन नंबर 0-2-2-6-5-09। अरे किशोर,
सुतली यहाँ के मजदूरों के हाथ और कपड़ों में ग्रीस लगा रहता है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या, बात भी करना नहीं पसंद करते। चलो। क्या बोलना चाहते हो तुम? बोलो। तिम्नासा ने नीला काल जहर का तोड़ भी बनाया है। अगर तुम लोग मुझे आजाद कर दो तो मैं बता दूंगा कि वो तोड़ कहाँ है। अगर ये जानकारी तुम्हारे दिमाग में है तो बालवीर को कैसे पता नहीं चली? तिम्नासा के काले जादू की वजह से। वो हम सबको देख रही है। यकीन मानो मेरा, इस तोड़ के बिना तुम किसी की मदद नहीं कर पाओगे। पर हमारी मदद करके तुम्हें मिलेगा सुकून। तिम्नासा की गुलामी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं चाहता हूं कि तिम्नासा हारे, तभी तो मुझे काल लोक की राजगद्दी मिलेगी। बालक एवं बालिकाओं, अब हम कारखाने का दौरा आरंभ करेंगे, परंतु ध्यान रहे कोई भी बच्चा ना शोर मचाएगा और ना ही किसी को परेशान करेगा। समझ गए सब? अवश्य अध्यापिका जी। ओह माय गॉड, कितना बड़ा लगा रहा है टीचर को। बड़ा है अवश्य वाला। अब हम सारे बच्चों को 5 समूह यानी ग्रुप में बांटेंगे। लप की प्रैक्टिस करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती, लेकिन क्या गायब किया जाए। दुश्मन के घर होगा बवाल, लप गायब कर दे कुदाल। साइंस टीचर और मैथ्स टीचर, आपको विवान का ग्रुप मिलता है, ठीक है? देखिए आ गए काल लोक के कभी ना होने वाले महाराजा। देख के ही लग रहा है कि बड़ी तबीयत से मरम्मत करवा के आए हैं राजा जी। हाँ भैरानी, नन्ही उंगली की कसम। और ये भी लग रहा है कि इसे पिटाई खाने में मजा आने लगा है। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, देखिए इतनी मार खाने के बाद भी ये भैमार उस बालवीर को वो नहीं दे पाया चकमा। ये तो विजडम पब्लिक स्कूल की बस है। मतलब विवान और बाकी सारे बच्चे फैक्ट्री के अंदर जा चुके हैं? मतलब उन लोगों पर भी नीलकाल जहर का खतरा मंडरा रहा होगा। चिंता मत करो तुम लोग। भैमार नाकामयाब हुआ है, लेकिन मेरा सुरक्षा कवच तो अभी भी है ना यहाँ। बालवीर, लगता है तिम्नासा ने फैक्ट्री को चारों ओर से सुरक्षा कवच से घेरे रखा हुआ है। हम अंदर कैसे जाएंगे? वहाँ इतने सारे बच्चे और लोग खतरे में है बालवीर। तो बच्चों, ये है वो मशीन जिसमें लोहे को अलग अलग आकारों में काटकर इस तरह की सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये देखो, देखा आपने? देखा है ना? सॉरी। बच्चे तो अंदर आ गए।
सुतली माँ यहाँ काम करती है, मतलब माँ बॉस वाली नहीं मजदूरों वाली नौकरी कर रही है। हम तो इन वर्कर्स को देखना तो क्या बात भी करना नहीं पसंद करते। सुतली सुतली ये पद्मिनी आंटी तो मजदूरों वाला काम कर रही हैं। सुतली तो बता रही थी उसकी माँ को बॉस वाली नौकरी मिली है ना। झूठ बोलती होगी। सुतली 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 बेटा सुतली सुतली जाओ मेरे सिपाहियों और जाकर नील अकाल शस्त्र का जहर पूरे कारखाने में फैला दो, क्योंकि हम सब मिलकर खत्म करेंगे बालवीर को। सुतली बेटा सुतली क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? हाँ? क्यों सुतली? तेरी माँ को तो बॉस वाली नौकरी मिली थी ना, तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आ गया? समझा करो ना भैया, सुतली को शर्म आ रही होगी सच बताने में कि उसकी मम्मी बॉस नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री में मजदूर है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाने। बात तो हम नहीं करना चाहते तुमसे सुतली, वो क्या है ना, हम दोनों की क्लास मैच नहीं होती। ए विवान, सुतली कहीं दिखाई नहीं दे रही है यार, देखी नहीं। हाँ रे चल ढूंढते हैं सुतली को। चल चल चल। वो मेरी मम्मी इस फैक्ट्री में काम करती है, तो चिंटू और चिंटी मेरी और मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रहे थे। सुतली तुम रो क्यों रही हो? नहीं बेटा सुतली, रोते नहीं है। अच्छा सुनो, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है, ठीक है? चलो रोना बंद करो, खुश हो? सुतली का दिल तोड़ा चिंटू चिंटी ने, विवान की पलटन से पंगा लिया है, इसका हिसाब पूरा टैक्स समेत वसूल करके रहूंगा मैं। मूल बस में वायु परी और पानी परी दोनों थे, यानी वो भी बच्चों के साथ इसी फैक्ट्री के अंदर गए होंगे। वायु परी, क्या आप मेरी बात सुन पा रही है? वायु परी जवाब दीजिए। हाँ बालवीर। वायु परी, शौर्य ने जिस खतरे का संदेश भिजवाया था वो इसी फैक्ट्री के अंदर है। क्या बालवीर? लेकिन यहाँ तो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है। वो सब एक छलावा है। दरअसल तिम्नासा ने इस फैक्ट्री के अंदर नील अकाल जहर फैलाया है और फैक्ट्री के चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी लगाया है। ना ही कोई अंदर आ पा रहा है, ना ही कोई बाहर जा पा रहा है। यहाँ तक कि मैं और परिया भी बाहर खड़े, हम भी अंदर नहीं आ पा रहे।
कहीं अंदर आने में हमें देर ना हो जाए। अब हम क्या करें बालवीर? भाई परी, पानी परी, हाँ बस एक काम कीजिए, अपने आप को तिम्नासा की नजरों से बचा कर रखिए और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि विवान भी इसी कारखाने के अंदर है। तब तक हम अंदर आने का कोई रास्ता ढूंढते हैं। सुरक्षित रहिएगा। ठीक है बालवीर, मैं और पानी परी सावधान रहेंगे। तो समझ गए ना प्लान तुम दोनों? ओके विवान, मैं नीचे जाती हूँ। अरे सुतली, ये क्या हो गया तेरे साथ? किसने किया ये सब कुछ तेरे साथ? बता हमें सुतली। हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ तुम दोनों को? फील्ड ट्रिप में ओवर एक्टिंग की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर पेन है। बहुत गहरा दुख है। न जाने किसने हमारी सुतली का ये हाल कर दिया। किसी ने सुतली को इस मशीन की तरफ धक्का दिया। सुतली इधर गिरी और उधर से ही बनकर निकली। मत रो सुतली, मत रो, मत रो। तुम दोनों का पैच ढीला हो गया है क्या? लोहा कभी बात कर सकता है? कर सकता नहीं, कर सकती है। बताना इनको सुतली, चुप क्यों है यार? क्या बताओ इन्हें? मुझे मशीन में धक्का देने वाली ये चिंटी ही थी। क्या? इसमें से सुतली की आवाज कैसे आ रही है? क्योंकि मैं सुतली हूँ। तुम लोगों ने मुझे लोहे का पाइप बना दिया है। तुम दोनों क्रिमिनल्स हो। विवान इन्हें पुलिस के हवाले कर दे। तो फिक्र मत कर सुतली, ये दोनों तो आप जेल में सड़ेंगे। मामा, मैंने धक्का नहीं दिया था। मैं तो गुड बॉय हूँ। मैं तो लड़की पे हाथ भी नहीं उठाता। इसने दिया था धक्का। तुम लोग चाहो तो पुलिस के सामने गवाही भी दे सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी गवाही। अरे विवान, मैं तो बोलता हूँ पुलिस में कंप्लेन करने से कौन सा फायदा है? हम दोनों इन दोनों को उसी मशीन में धक्का दे देते हैं। शायद ये दोनों लोहे के बड़े बड़े डब्बे बन के वापस आ जाए। नहीं नहीं, प्लीज हमें लोहे के डब्बे मत बनाओ, प्लीज प्लीज। अब आएगा मजा देखने में कि बालवीर करता क्या है, क्योंकि कारखाने के अंदर वो घुस नहीं सकता और यहाँ क्या चल रहा उसे पता चल नहीं सकता। करेगा क्या? बिन पानी की मछली की तरह फड़फड़ाएगा और अपने सामने इन सब लोगों को मेरी सेना में शामिल होते हुए देखेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। रानी, नन्ही उंगली की कसम, मुझे ना आप पर बहुत वो है फक्र। बेवकूफ। ऐसा मैं नहीं, कानों वाले बोलेंगे। बाहर मैंने जो कुछ किया वो मेरी काल लोक के लिए, वफादारी के लिए किया। जरूर भैमार, तुमने इतना खून जो बहाया है काल लोक के लिए अपना, तुम्हें तो इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। इतना बड़ा काम जो करके आए हो। ये भैरानी भी हवा भरती रहती है और ये भैराजा गुब्बारे की तरफ फूल के उड़ने लगते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब बालवीर को पता है कि तिम्नासा यहाँ कोई बहुत बड़ा दांव खेल रही है, तो फिर वो सिर्फ 2 परियों के साथ कैसे आया? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा काल परी के बाकी की परियां हैं कहाँ इस वक्त। काल लोक की शक्तियाँ पृथ्वी पर काम नहीं करती, तो कैसे किया होगा उन लोगों ने ये सब? और तिम्नासा और काल लोक के दूसरे लोग अगर कारखाने के अंदर हैं, तो अब तक वो हमें दिखाई क्यों नहीं दिए? शायद वो लोग यही चाहते हैं कि वो लोग हमें दिखाई देने के बदले में वो हम पर नजर रखें। लेकिन इतने बड़े कारखाने में एक साथ नजर कैसे रखी जा सकती है?
सीसीटीवी। हाँ। हमें इस कारखाने के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद कर देना चाहिए। तभी जाकर तिमनासा के साथ हमारी लड़ाई बराबरी की होगी। लेकिन बालवीर, अब हम अंदर कैसे जाएंगे? परियो, हमने सुरक्षा कवच को भेदने के लिए यहाँ से कोशिश की और ये सुरक्षा कवच फैक्ट्री के चारों ओर है, यानी हम ऊपर से भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम नीचे से जा सकते हैं। मतलब इस फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए हमें वहां से सुरंग बनानी होगी, जिसका दूसरा सिरा वहां पर अंदर निकलेगा। हम जमीन के अंदर से फैक्ट्री के अंदर जाएंगे। हाँ बालवीर, चलो। भैरानी, नन्ही उंगली कसम, देखिए कैसे भागा बालवीर, आपसे डरकर चूहे की तरह जाकर सीधा लगता है वहीं छुपेगा पाताल लोक में। देखिए इन बक्सों में अचानक अंधेरा कैसे हो गया? अब समझ में आया कि बालवीर यहाँ पर दो परियों के साथ क्यों आया है। इस कारखाने में जरूर कोई है जो उसकी मदद कर रहा है। चप्पा चप्पा छान मारो यहाँ का और देखो कि बंद कैसे हुआ, किसने किया। चलो चपारी। कालपरी, हम काल लोक वालों की शक्तियां यहाँ पृथ्वी लोक पर काम नहीं करती हैं। आप परी लोक से आई हैं। हो सकता है मुझे आपके अस्त्र की जरूरत पड़े बालवीर को मारने के लिए। जैसे ही बालवीर और परियां कारखाने के अंदर घुसे, उनकी मौत निश्चित है।